इंडिया में नया बिजनेस शुरू करने का एक्साइटमेंट ही अलग होता है ना। लेकिन इस एक्साइटिंग सफर में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है टैक्स कंप्लायंस। तो चलिए आज समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के इस कोड को कैसे क्रैक किया जा सकता है। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एक रुकावट की तरह नहीं देखना चाहिए। सच तो ये है कि ये इंडियन मार्केट में लीगली और स्मूथली काम करने का एक लाइसेंस टू ऑपरेट है। एक तरह से ये बिजनेस की सफलता की नींव है। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन है क्या? फिर इसकी ज़रूरत किसे है? इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे? ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? और आखिर में जीएसटी का फ्यूचर कैसा दिखता है? ये पूरा रोड मैप है, क्यों से लेकर कैसे तक। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन है क्या चीज़? चलिए, इस पहले सेक्शन में इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे टैक्स अथॉरिटी से एक यूनिक 15 डिजिट का नंबर मिलता है। इसे कहते हैं जीएसटीआईएन, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर ही वो चाबी है जो एक बिजनेस को इंडिया के फॉर्मल टैक्स सिस्टम का हिस्सा बनाती है। इसके मिलते ही कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपनी खुद की बिजनेस परचेजेस पर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। अच्छा, तो अब आते हैं अगले जरूरी सवाल पर। आखिर ये रजिस्ट्रेशन करवाना किसके लिए जरूरी है? मतलब लीगली मैंडेटरी किसके लिए है? चलिए, इसकी आवश्यकताओं को ठीक से समझते हैं। तो कुछ खास कैटेगरीज हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। जैसे कि अगर बिजनेस का सालाना टर्नओवर गुड्स के केस में 40 लाख से ज्यादा है या सर्विसेज के केस में 20 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहा है, यानी इंटरस्टेट सेल्स कर रहा है, तो भी ये जरूरी है। और हाँ, Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बेचने वाले सभी बिजनेसेस के लिए ये मैंडेटरी है। यहाँ तक कि इवेंट्स में लगने वाले टेम्पररी स्टॉल्स के लिए भी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर अलग से फोकस कर रहे हैं। बाकी बिजनेसेस के लिए टर्नओवर की लिमिट है, लेकिन ऑनलाइन सेलर्स के लिए कोई लिमिट नहीं। उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले दिन से ही, मतलब डे 1 से अनिवार्य है, भले ही उनकी सेल 1 रुपए की क्यों ना हो। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, अब जब ये पता चल गया है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। ऑनलाइन पोर्टल पर जाने से पहले ही सारे जरूरी कागजात इकट्ठा कर लेना सबसे स्मार्ट काम है। इससे प्रोसेस में कोई देरी नहीं होगी और रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सारी तैयारी पहले से कर लेने से ही प्रोसेस स्मूथ होता है। जितने ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रोसेस उतना ही आसान और तेज होगा। इसलिए अप्लाई करने से पहले अपनी फाइल एकदम रेडी रखें। अच्छा, अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए। यहाँ इस टेबल में साफ दिख रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स तो सभी के लिए कॉमन हैं, चाहे बिजनेस किसी भी टाइप का हो, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल्स और बिजनेस एड्रेस का प्रूफ। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स बिजनेस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड लगेगी, और अगर कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जरूरी होगा। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर असल में ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस मोटा-मोटी 3 स्टेप्स में पूरा होता है। स्टेप 1, जीएसटी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर यानी टीआरएन जनरेट करना है। स्टेप 2, उसी टीआरएन से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट बी भरना है, जिसमें बिजनेस, प्रमोटर और एड्रेस की सारी डिटेल्स जाएंगी। और आखिरी स्टेप 3, एप्लीकेशन को डिजिटल सिग्नेचर या ई सिग्नेचर या फिर ईवीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए वेरीफाई करके सबमिट कर देना है, बस। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी फीस कितनी है? बिल्कुल 0, 0। इसके लिए कोई गवर्नमेंट फीस नहीं लगती। हाँ, अगर किसी प्रोफेशनल से मदद ले रहे हैं तो उनकी फीस जरूर होगी, लेकिन एप्लीकेशन फाइल करना बिल्कुल फ्री है। प्रोसेस में हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले क्या था, पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक ऑनलाइन हो जाता था, लेकिन अब कई स्टेट्स में एप्लीकेंट्स को जीएसटी सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करके इन पर्सन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, यानी वहां जाकर अंगूठे का निशान देना होता है। ये फेक रजिस्ट्रेशंस और फ्रॉड को रोकने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
देखिए, जीएसटी सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए आने वाले समय में क्या नया होने वाला है। जीएसटी काउंसिल की 56th मीटिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन आई है। इसके मुताबिक जो लो रिस्क एप्लीकेंट्स होंगे उन्हें एप्लीकेशन सबमिट करने के सिर्फ 3 वर्किंग डेज के अंदर ऑटोमेटेड तरीके से रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। ये एक प्रपोज्ड सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम का हिस्सा है। अगर ये लागू हो गया तो छोटे बिजनेसेस के लिए प्रोसेस बहुत ही तेज और आसान हो जाएगा। और ये जो नई स्कीम है ये एक बड़े पिक्चर का हिस्सा है। जीएसटी में जो बड़े सुधार हो रहे हैं वो 3 पिलर्स पर फोकस्ड हैं: स्ट्रक्चरल चेंजेस, रेट रैशनलाइजेशन और सबसे इंपॉर्टेंट ईज ऑफ लिविंग, मतलब नागरिकों और बिजनेसेस के लिए काम करना आसान बनाना। ये उसी दिशा में एक कदम है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या टैक्स के ये सरल और तेज प्रोसेसेस इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की अगली बड़ी लहर को रफ्तार देंगे? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन उम्मीदें काफ़ी एक्साइटिंग हैं।